हेलो, राम राम जी। कैसी है मेरी फैमिली? भाई गर्मी ने तो हद कर रखे बिल्कुल। बच्चों की दोनों की तबीयत हो रही है खराब। प्रीति तो 2-3 दिन से चल ही रही है और आज तन्मय की भी हो रही है। खाना भी आज ऐसा ही खाया है, खाने के आज मन भी नहीं था बच्चों का। मैंने तो जगह बनाए थे आज खाने में। प्रीत ने फिर भी खा ली, लेकिन तन्मय ने जगह भी नहीं खाई। कह रहा कुछ मन नहीं है खाने का। नमकीन जगह बनाए थे। मैं ये बना दूँ चाय? प्रीत बोल रहा है चाय बना दो। और ब्लॉग जो है वो शाम से स्टार्ट है, क्योंकि तबीयत इनकी तो है ही, मेरी भी चल रही है ऐसी। क्योंकि आजकल जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, सर में दर्द बहुत ही कंटिन्यू बना हुआ है। अब बंद है, अब बंद है थोड़ा। तो पता नहीं किस लिए होता है, ऐसे नहीं कि बंद नहीं हुआ, बंद हो गया। और कभी कभी ऐसा होएगा, अगर मैं लेट भी लूँगी ना और मैं रेस्ट भी कर लूँगी, मैं 2 घंटे भी सो जाऊँगी ना दिन में, तो भी बंद नहीं होगा। और ये मुझे प्रॉब्लम लगभग 1 हफ्ता हो गया चलते चलते। चलो ये भी जाएगा ही, कभी तो हार मानेगा। कभी तो कैसे कहते हैं कि दुखों की हार होएगी, कभी तो सुख जीतेगा। अगर दुख को हम और दुखी होके लें तो दुख ज़्यादा ही हावी होता है अपने ऊपर। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी है भाई। ऐसे कहते हैं कि 38 ईयर्स का तजुर्बा हो चुका है। तजुर्बा मतलब भाई अपनी लाइफ में तो कह सकते हैं कि हाँ, इतनी साल का हो चुका। 20 साल का तो एक्सपीरियंस लगा लो भाई। 20 साल से तो हो ही रहा है एक्सपीरियंस हर साल का, क्योंकि शादी के बाद ही हर एक्सपीरियंस मिलते हैं लाइफ में। और मैं कहती सबको मिलते हैं भी, बहुत से लोगों को। हमें तो मिले हैं सारे एक्सपीरियंस शादी के बाद, हर चीज़ मिली है। सुख भी कह के थोक के भाव में मिला है, दुख भी थोक के भाव में मिला है। तो कह नहीं सकते कोई सी चीज़ कम मिली है, दोनों चीज़ बराबर है। फिलहाल ये है कि सुख का टाइम ज़्यादा लंबा नहीं था, दुख का टाइम ज़्यादा लंबा है। और भाई गर्मी में हालत में मत जाएगा, बाल ऐसे ये हो रहे। हाँ, गर्मी में मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। सीधा सा लो। और मैं सोची जाने लगी भगवान जी वाला ना, महादेव वाला जूड़ा बना लो अजय राम जी की। सर्दी आएंगी, जब गर्मी नहीं होंगी, हल्के हल्के से दिन आएंगे, तभी कपड़े पहनने का मन करता है। अच्छे कपड़े पहनो, तभी कुछ फेस पर पोता पाती का मन करे, तभी अपने बाल खुलेर करके उनमें हेडबैंड लगाओ, कुछ लगाओ। मैं ज़्यादातर बालों में हेडबैंड लगा के रखती हूँ, मुझे पसंद है ये चीज़ें लगानी। और मुझे स्ट्रेट बाल पसंद हैं। और मैंने स्मूथनिंग कराई भी, लेकिन मेरी फेल स्मूथनिंग कोई ढंग की नहीं हुई, तो मेरे बालों का तो सत्यानाश होगा। लेकिन क्या, मैं अगर कहीं जाऊँ तो हेयर स्टाइल तो मैं कराती हूँ, और नहीं तो मैं अपने बाल भी स्ट्रेट करा लूँ। चलो जी, ये तो आने वाले टाइम में देखेंगे। टाइम है अभी, गर्मी के 2 महीने इतने बुरे हैं, खतरनाक वाले। 2 क्या 2.5 महीने खतरनाक वाले हैं। जुलाई चल रही है, अगस्त सितंबर ये 2 हैं। अक्टूबर में जाके थोड़ा मौसम चेंज होएगा। तो भी अपने काम में निपटा ले हैं। इधर मैंने बनाए थे ये लड्डू के दूध के जवे, दूध वाले। कैमरा नीचे करना पड़ेगा भैया। और इधर अपने बने ये बच गए, क्योंकि कल मैंने नहीं खाए। तो इधर बन चुकी है चाय, दूध पलट दूंगी मैं और बर्तन में। और इधर आज काम भी बच्चों का, देखो बच्चे लेटे गए तो फ्रीज का पानी वानी यही भरते हैं। मुझे पानी भरना है, ये तो नहीं पिएंगे, लेकिन हाँ मैं पी लूँगी फ्रीज का पानी, तो इसलिए मुझे पानी भरना है। तो मैं कह रहा जब हम पानी पी नहीं रहे तो हम भरेंगे भी नहीं।
अरे बेटा मैं तो पीऊँगी, पर कंडीशन अब कह रहा है मेरी मम्मी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रही है। अब समझ सकती हैं, हाँ उसे भी बड़ी हवा में कोल्ड हो रहा है। अब चाय के लिए उसने मना कर दी, वो नहीं पिएगा चाय। देखो उसे तो सिरप दूंगी, गोली नहीं खाएगा, सिरप देना उसे, एक सिरप दूंगी उसी का है। और वो सिरप उसका ना 8-9 महीने का था जब से चल रहा है वो सिरप उसका। और वो ही सिरप वगैरह देती हूँ, आज भी इसके वही कम करती है तो वो दूंगी इसे सिरप अभी। बस ये है कि हाँ डोज बढ़ा देती हूँ, डोज थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। चलो जी, मैं चाय पक गई। और इधर ये देखो, दिखाऊँ आपको, ये है खिचड़ी बची हुई, इसमें कर दूंगी इसे, क्योंकि ये जाएगा शाम को दूध वाले के पास। इसमें है जैसे रोटी वगैरह बच जाती है वो रख देती हूँ मैं, ये रहेगी। इसी में कर दूँगी इस खिचड़ी को, क्योंकि दूध वाला है। इसमें भरना मुझे पानी, अभी बर्तन हो चुके इकट्ठे, क्योंकि खाना वगैरह जो खाना था बच्चों ने खा लिया। फिलहाल ये भी खाली कर दूँ, दूध वगैरह खाली कर दूँ, क्योंकि बर्तन खाली कर दूँ। चलो जी, मिलेंगे बच्चों के पास चल के, अभी फिलहाल ये समेट लेती हूँ। कभी कभी लगता है जी आपसे बहुत सारी बातें करें और मैं जब बातें करती तो मैं आपसे करती भी हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि आज कैसा हो लगा, कैसा दिन गया, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती भी हूँ, बताती भी हूँ। और ये जी बैठ चुकी हूँ प्रीत के पास, क्योंकि चाय बनाई थी तो प्रीत को भी दी है, मैंने भी ली है। और बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस देख रहे हैं आजकल, लाइव बिग बॉस बड़े देख रहे हैं हम, और अच्छा भी लग रहा है बिग बॉस देखना। देखती तो हूँ मैं बिग बॉस, तो मैं बताया भी है, बिग बॉस नहीं छोड़ती, मैं बिग बॉस ज़रूर देखती हूँ। ये वाला लाइव ये जो चल रहा है ये 1.25 महीने का, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, लेकिन मैं 3 महीने का तो मैं देखती हूँ, उसे तो काफ़ी साल से देखती आई हूँ। और जी इधर आ चुकी हूँ अपनी पूजा के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी की अपनी दिया बाती करूं, पूजा करूं। शाम का टाइम है तो शाम को जोत बाती ज़रूर ही होती है। और हमारी मम्मी और मेरी दादी जैसे कि बैठ के बात वगैरह करते थे जब, तो कहते थे एक बार सुबह का हो जाता है भाई, टाइम नहीं मिलता किसी को जोत बत्ती वगैरह करने का। और गांव में कहाँ भाई इतना सुबह सुबह नहाना, पहले तो देखो उनको खेती क्यारी का काम है, सब चीज़ होती है, तो पहले वो अपना काम ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ शाम की जोत बत्ती ज़रूर करते थे। तो मेरी माँ बोलती थी एक बार सुबह का हो जाए छूट जाए कोई नहीं, लेकिन शाम की जोत बत्ती नहीं छोड़नी चाहिए, दिया बाती, क्योंकि शाम को दिया जलाना चाहिए, घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। देखो लाइट वगैरह ये सब चीज़ें सुविधा तो गाँव में तो अब आई हैं, पहले था दिन रात वाली और ये जी मैंने आज आपके साथ शेयर करी है अपनी शाम की पूजा, कि शाम को मैं पूजा कैसे करती हूँ। और अपनी पूजा हुई, अपनी आरती हुई अपने लड्डू जी की, और सब देवी देवता पितृ महाराज के मैंने नाम लिए। और उसके बाद मैंने ये कपूर खाई है। और कपूर मैं ये नहीं कि रोज़ खाऊंगी जी, नहीं रोज़ नहीं खेती, हफ्ता में 2 बार मैं खा देती हूँ, कोई सा भी दिन हो तो मैं कपूर खेती हूँ रात के टाइम। कहते हैं ना एक नेगेटिव जो होती है घर में वो चीज़ें नहीं महसूस होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव सा लगता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं इनकी। कहते हैं ना करो तो सब कुछ है, ना करो तो कुछ भी नहीं है। तो इस समय अपनी पूजा जोत बत्ती वगैरह मैं निपटा लूँगी। सामग्री वगैरह भी पहले खेती थी मैं, लेकिन अब
सामग्री वगैरह का कम है, लेकिन हाँ मैं अपनी ये कपूर खे देती हूँ। नवरात्रि जो पूजा होगी उसमें तो देखो दोनों टाइम खेते ही खेते हैं, सुबह का भी और शाम को भी। और पहले जी मैं गणेश चतुर्थी भी ही करती थी, तो गणेश चतुर्थी में तो देखो कपूर से आरती होती है, जो हम करते हैं लड्डू उसकी, गणपति जी महाराज की आरती, पान का पत्ता वगैरह होती तो मैया की भी ऐसी है, लेकिन गणपति जी के लिए तो ज़रूर दोनों टाइम का था। और इधर बना रही हूँ जी रात का खाना, और रात के खाने में सबसे पहले बना रही हूँ अपने लड्डू जी के लिए। लड्डू जी के लिए माखन और मिश्री और रोटी का भोग लगेगा। और मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं जी? आज का ब्लॉग इतना ही है, और ब्लॉग थोड़े मेरे लेट ही रहेंगे क्योंकि बच्चों की तबीयत की वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं बन पा रहे। जैसे भी बनेंगे आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बीच में ब्रेक आएगा ब्लॉग में ज़रूर, 1-2 दिन आएगा। क्या आया है जी? सब्जी में तो है जी लहसुन प्याज, तो लड्डू के लिए भी चल जाता है। मक्खन और मिश्री का रोटी। हाँ जी, लड्डू ज़्यादा मक्खन मांग रहे हैं कैसे। दोनों को दी है दवाई है, देखो भाई दोनों को भी दवा दे दो के बैठे। एक खांसी का सिरप दिया बड़े छोटे, एलईडी दी है, एलईडी ये कोल्ड की। कोल्ड तो है दोनों से लगा मक्खन, गले में इसकी दिक्कत हो रही है, तो ये तल मेरे को सूट होती है दवा। क्या करूँ, मुझे तो लग रहा है कल इनका स्कूल भी ऑफ कराना पड़ेगा मुझे, तो कंडीशन इनकी लगी ऐसी रही है। इनका तो मैं कर दूँगी, अगर ही ना होएगा तो वायरल है, फिर मैं भी निपटूँगी जरूर पक्का। चलो भाई, मैंने क्या आज का तो शायद ब्लॉग बना ही ना है कुछ भी, बस आज का तो ऐसे ही ब्लॉग है बस। तुझे भोग लगा देंगे, चल भोग लगा दे।